हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें अब तक हमने 4 या 5 वीडियो बना चुके हैं इसके, और आज की वीडियो समरूप त्रिभुज पर आधारित चैप्टर है। ये फिर में है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस थ्योरम का आइडिया दूंगा, थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं शुरू करेंगे। ठीक है, बड़ी आसान है, केवल बेसिक्स को आप पकड़ के चलिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये बना दिया हमने दो समरूप त्रिभुज। एक त्रिभुज देखो ये है, और एक त्रिभुज ये हो गया समरूप त्रिभुज दोनों, ए बी सी पी क्यू आर। तो आप ज्ञात में लिखोगे, ज्ञात है, क्या ज्ञात है? हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ठीक है, किसी एक में प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा वो। रचना में डॉट डॉट लाइन से कर देता हूं मैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया फिर मैंने, ए बी सी, इसको डी ले लेते हैं हम, और इसको एस। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति, यानी प्रूफ करना है। अब देखो, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अतः ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ये तो होगा ही होगा। ठीक है, और कौन बी बराबर क्यू भी हो जाएगा, बी बराबर कौन क्यू। ठीक है, हमें ज्ञात है इसका मतलब। उसके बाद ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। अब देखो, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस, क्या क्या बराबर है इसमें? देखो, b बराबर q है हमारे पास में, तथा d बराबर s 90 डिग्री। उससे क्या सिद्ध हुआ? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस हो गया। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। इसको मानता हूं सेकेंड। उसके बाद एरिया का निकाल लेते हैं हम, रेशो यानी अनुपात। एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बटे 1/2 आधार क्यू आर गुणा पी एस, क्यू आर गुणा पी एस। हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, अब बी सी अपॉन क्यू आर, देखो यहां से बी सी अपॉन क्यू आर लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू लिख दो, यहां ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए डी अपॉन पी एस क्यू, यहां से लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, लिख दो समीकरण 1 व 2 से इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से थ्योरम सिद्ध होती है, जो कितना आसान है। चलेगी, अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.4।
पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है क्षेत्रफल इनके, और ईएफ का मान 15.4, तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है एबीसी समरूप डीईएफ, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, इस वाला क्या हुआ, एरिया एबीसी बटे एरिया डीईएफ, अनुपात वही लो जो हमें चाहिए, बीसी और ईएफ, तो बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर हो जाएगा, ये बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या दे रखे हैं, एबीसी का क्षेत्रफल 121 है, एबीसी का 64 और डीईएफ का 121, तो ये 64 बटे 121, और इसमें बीसी की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें निकालनी है हमें, और ईएफ की वैल्यू 15.4, तो बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल ले लो, इधर 8 मिल जाएगा, इधर 11, और इधर बीसी, और ईएफ की वैल्यू है 15.4, इससे ईएफ का मान मिल जाएगा, अर्थात मतलब बीसी इजिकल टू 8/11 गुणा 15.4, 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 अट्ठे 112, तो बीसी की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है एक समलंब एबीसीडी में एबी समानांतर है डीसी के, एबी समानांतर है डीसी के विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं इसे। यदि AB बराबर 2CD, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। AB बराबर दे रखा है 2CD, अब दे समांतर इसके, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये एकांतर कोण है, यानी अल्टरनेट एंगल। उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, तो त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD, तो निकालो इनका अनुपात, तो एरिया AOB बटे एरिया COD किस अनुपात में होगा, AB स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। ठीक है, AB दे रखा है 2CD आपको, यानी तो 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर, कट जाएगा 4:1, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 4:1। उसके बाद कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, यदि AD और BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें, तो दिखाइए एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO अपॉन DO। देखो ये आकृति है, एक आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं ABC और DBC, और AD और BC O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, यहां से ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर इस पर, ये, और यहां से इस पर, ये, इसको M ले लेते हैं,
और इसको n। ठीक है, तो एरिया एबीसी अपॉन एरिया डीबीसी, एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीबीसी, क्या होता है एरिया? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बीसी गुणा एम बटे 1/2 बीसी गुणा डीएन, कैंसिल, यानी एम बटे डीएन मिल गया, इनका एरिया का रेशो। उसके बाद ले लेते हैं हम ये त्रिभुज छोटे छोटे, तो त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में क्या क्या होगा इसके अंदर? देखो, O के इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट, और m बराबर n, ये कैसे हैं? दोनों 90 डिग्री हैं। उसे क्या होगा? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, समरूप, AMO समरूप त्रिभुज DNO। ठीक है, अतः अब संगत भुजा का अनुपात लो इसके अंदर, AM बटे DN, इसके इक्वल होगा AO बटे DO। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहां पर। ठीक है, यहां AM बटे DN की वैल्यू क्या हो गई? यहां से रख दो AO अपॉन DO। ठीक है, बाई 1 लिख दो, बाई 1 इस समीकरण से। ठीक है, आसान है, देखो इजीली प्रूव हो गया। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करो कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर, देखो ये समरूप ABCPQR। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, उससे क्या मिल जाएगा? AB² अपॉन PQ² BC² अपॉन QR² इजिकल टू AC² अपॉन PR²। अब ये दोनों बराबर हैं, ये हो जाएगा 1, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्षेत्र बराबर है इसके, यानी एरिया ABC इजिकल टू एरिया PQR, तो कट जाएंगे दोनों, ये से मिल गया AB² अपॉन PQ² BC² अपॉन QR² और AC² अपॉन, ये 1 कब हो सकता है? जब AB PQ के इक्वल हो और BC QR के इक्वल हो और AC PR के इक्वल। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR बाई SSS। ठीक है, भुजा 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 द्वारा ये सर्वांग सम सिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC CA का मध्य बिंदु क्रम से D E और F है, तो D E F और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु। अब देखो DF क्या हो जाएगा? 1/2 BC है ना, क्यों? मध्य बिंदु परिमेय द्वारा, मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमने 9th क्लास में की थी। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में इसकी आधी होती है। इससे क्या हो गया? DF अपॉन BC इजिकल टू 1/2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? DE अपॉन AC
इज इक्वल टू एफ ई अपॉन ए बी। ये भी 1/2 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इससे क्या साबित हो गया, इससे हो गया त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज एसीबी, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ले लो। अतः एरिया एबीसी बटे एरिया पीएफडी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात यानी डी एफ अपॉन बी सी है ना, तो हो जाएगा बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ इसका स्क्वायर, और बी सी अपॉन डी एफ क्या है, ये रहा से 2/1, तो 4/1, तो दोनों का रेशो हो गया 4:1, ये हुआ का रेशो। त्रिभुज एबीसी का एरिया इसका 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो दो त्रिभुज हैं एबीसी, दूसरा PQR, PQR, ये इसकी माध्यिका ले लेते हैं और ये इसकी। हमें सिद्ध करना है इनकी क्षेत्रफल का अनुपात माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। अब देखो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR, उससे क्या मिल जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ। अब देखो BC, क्योंकि D मिड पॉइंट है इसका BC का, तो BC क्या होगा, इसका डबल होगा, इसको ट्वाइस BD लिख सकते हैं, इसको ट्वाइस QS, 2 से 2 खत्म, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS हो गया, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS बाई SAS समरूपता, ठीक है। तो उससे क्या मिल जाएगा, देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, ठीक है। देखोगे हम जानते हैं यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो उससे क्या मिलेगा, एरिया ABC बटे एरिया PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और AB अपॉन PQ की वैल्यू यहां पर, तो हो गया AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। लिख दो बाई 1, ठीक है। 1 से एरिया अपॉन B की वैल्यू हमसे AD अपॉन PS यहां लिख दिया, ठीक है। इस तरह से थ्योरम ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए किसी एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। यानी ये वर्ग है ABCD, एक समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने इसकी इस भुजा पर, यानी ये तीनों भुजा बराबर, एक बनाया मैंने इसके विकर्ण पर है ऐसे, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है। EF। अब मुझे सिद्ध करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा है, ठीक है।
चूंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, लिख दो ये त्रिभुज EBD समरूप त्रिभुज FBC, ठीक है, चूंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब दोनों में प्रत्येक कोण 60-60 के हैं, ठीक है, इसका ये कोण 60 तो ये भी 60, ये भी 60, ऐसे इसके अंदर ये 60 ये 60 है ना, तो बाई ए सही है। अब देखो माना इसकी भुजा ये ए ले लेता हूं मैं, तो ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि वर्ग है, सारी भुजाएं बराबर, इससे मैं इसका मान निकाल सकता हूं, बीसी का मान निकाल सकता हूं। बीसी का वर्ग क्या होगा, ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग बराबर 2 ए का वर्ग हो गया, ठीक है। अब लिख दो जी एरिया त्रिभुज EBD अपॉन एरिया त्रिभुज FBC, EBD का FBC के साथ रेशो क्या मिलेगा, एक भुजा इसके ले लो BD का वर्ग बटे BC का वर्ग, BD क्या है ए का वर्ग और BC स्क्वायर क्या है 2a का वर्ग 1/2। इस तरह सिद्ध होता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भुजा पे बना है उसका आधा है जो विकर्ण पर बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज आज फिनिश होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, उसका वेट करें। थैंक यू।